आपको किसी हद तक ट्रेनिंग दी होगी, बताया होगा। तो ये एक बोनस आप कह लें कि जैसे कि हमारा हमेशा एजेंडा होता है कि आप 10 पीएम लाइव सेशन में आते हैं, तो आप कुछ ना कुछ लर्निंग के साथ लर्निंग एंड अर्निंग दोनों काम करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि हमारी एक गाइड ऑलरेडी अवेलेबल है, गाइड सेक्शन के ऊपर। एक मिनट है ना जी, वो बंदा कह रहा है कि जी साउंड बंद करें। डेफिनेटली मुझे यहाँ सर ये वेबसाइट के ऊपर से साउंड आ रहा होता है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, जी, बिल्कुल ठीक। अभी आप मुझे वो कन्फर्म कर सकते हैं कि जी आपको किसी वेबसाइट का साउंड तो नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मेरी वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है जी? अभी मेरा भाई बंद हो गया होगा, मेहरबानी भाई, अभी क्लियर है? अभी आपको वॉइस जो है वो क्लियर नज़र आ रही होगी। हाँ जी सर, म्यूज़िक बैकग्राउंड है, वो बेसिकली ये वेबसाइट का था। म्यूज़िक आई होप सो कि अभी नहीं आना चाहिए। यहाँ से मैंने ऑफ किया है म्यूज़िक, तो अभी जो है आपको क्लियर आना चाहिए। जी, तो बेसिकली आज हम लोग जो बेसिकली चीज़ सीखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। बड़े ध्यान से बैठना है, इम्पोर्टेंट लेक्चर हो सकता है। जैसे आपको पता है कि बेसिकली ये जो आज का एजेंडा है, इस इस हमारा आज का जो एजेंडा है लाइव सेशन का, इसमें हमने ये समझना है कि बेसिकली जब आपको एक्स इन्फिनिटी गेम के बारे में आई थी, तो एक्स इन्फिनिटी गेम आई थी, तो उसपे जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा अर्न किया। फिर स्टार शार्क गेम आई थी, तो उसमें जो इनिशियल इनिशियल जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया। मैं भी उनमें से था कि मैंने भी अपना एक $2200 पे अकाउंट बनाया हुआ था स्टार शार्क पे। अभी तो भाई वो कौड़ियों के भाव बन रहा है अकाउंट। लेकिन उसमें देखें हमारी आरओई भी उस हिसाब से जल्दी रिकवर हो गई थी कि हमने लेस देन $1 के ऊपर उनका अकाउंट बनाया था, और फिर हम लोगों ने $1.4 के ऊपर अपने सारे के सारे टोकन को सेल आउट कर दिया था, जिससे आरओई बड़ी जल्दी रिकवर हो गई थी। खैर, इसी जैसा एक प्रोजेक्ट है, इसी जैसी एक चीज़ है जो कि कूकॉइन बेसिकली जो कूकॉइन है उसको फ़ॉलो अप कर रहा है। बेसिकली आप सिर्फ़ समझें, आज आप कमेंट्स ना कीजिएगा, सिर्फ़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको बेसिकली बताना और समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? आपने बेसिकली समझना है, एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग है वो आपने करनी है, ठीक है जी? लाइव ट्रेडिंग होगी, रोज हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। पिछला पूरे वीक में कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैं लाइव आया हूँ, मैंने आपको कोई कॉइन ना बताया हो और अल्लाह के हुक्म से हम उस पे प्रॉफिट बनाने में कामयाब ना हुए। ये प्लेट वन का एक सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। स्टीपन गेम बहुत जबरदस्त गेम चल रही है, और इनिशियली मैंने इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी मैं अपने लोगों को नहीं बताऊंगा। थोड़ी सी और रिसर्च और थोड़ा सा और हम गेम को देखेंगे, फिर इसके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल अच्छा, प्रिविलेजेस ये हैं कि ये मेरा रेफरल नहीं है, ये वकार जका का रेफरल है, ठीक है? इस रेफरल से जो भी अकाउंट बना रहा है कूकॉइन पे, पहले मेरी बात समझ लें और उसके बाद जो है आप अपना कोई भी कमेंट वगैरह जो है वो आप कर लें, ठीक है? इस रेफरल के अगेंस्ट जो है कूकॉइन काफ़ी प्रिविलेजेस ऑफर कर रहा है, जिस पे उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तानी लोगों को जो भी इस रेफरल से अगेंस्ट अकाउंट बनाते हैं, उनको ट्रेडिंग फ़ी के अंदर हम कुछ ना, जैसे अब मैं बेसिकली बाइनेंस पे अगर फर्स्ट करो ट्रेड करता हूँ या कूकॉइन पे ट्रेड करता हूँ, तो आपकी एक मेकर और टेकर फ़ी तो लगती है ना। और आपको अगर यही कह दिया जाए कि ये एडवांस में आपको कुछ हम यूएसडीटी दे रहे हैं, तो जितनी भी फ़ी कटेगी वो इन यूएसडीटी से कट जाएगी। ठीक है? आप एक ख़ास ड्यूरेशन तक उनको यूज़ कर दें। तो मेरे लिए, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेडर हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दिन की मैं छोटी-छोटी अगर 10-20 स्कैल्पें भी लगाऊँ, तो मेरी जो फ़ी कटती है, से डैट के मैंने $50 बनाए और मैंने $8-10 फ़ी दे दी, अगर वो मिनिमाइज़ हो जाए तो वो भी मेरा एक फ़ायदा है। तो ये इन रेफ़रल की प्रिविलेजेज़ हैं, देते होते हैं वो। जब एक्सचेंजेस देखते हैं कि एक अच्छी खासी कम्युनिटी इस रेफ़रल को मिल सकती है, तो वो कुछ ना कुछ प्रिविलेजेज़ ऑफ़र करती हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये वकार जगह का रेफ़रल है, जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया बना लें। 100, 200 या $50 यहाँ पर केवाईसी करने के बाद फेंक दें, ठीक है?
अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखें कि ये एक गेम है। इसका नाम है बेसिकली पिकास्टर। ठीक है जी, ये गेम है। इनिशियली में इन्होंने ऑफरिंग की थी कि आप 2 एग जो है एक अकाउंट से बाय कर सकते हैं, 30 USDT को एक से बाय करेंगे। तो मतलब आप 30 और 30 $60 लगाते तो आपके पास 2 एग्स आने थे। मैं बेसिकली आपको एक फायदे की बात बताना चाह रहा हूँ। ऑल्दो ये सोल्ड आउट हो गया, लेकिन नेक्स्ट जब भी कोई बड़ी एक्सचेंज की आपको कोई आईडी ऑफर करे तो आप उस पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। ठीक है, अभी आपको इसकी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि बेसिकली ये फायदा कैसे हो सकता था। खैर, आप इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, कोई बात नहीं। फिर इनका राउंड 2 स्टार्ट हुआ था। राउंड 2 की भी एक डेट थी, वो थी आपकी ये वाली डेट थी राउंड 2 की के 15 तारीख तक। अभी है 18, तो राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया, जिसपे आपको एक एग ये 60,000 तक दे रहे थे और 5 एग जो थे आप एक अकाउंट से बाय कर सकते थे। एग्स बेसिकली एनएफटीज हैं। राउंड 3 आपके लिए नहीं है, ये हाई बिडर्स हैं। जैसे स्टार शार्क के अंदर मेरी पर्सनली 4 स्टार शार्क पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक अच्छी खासी महंगी शार्क सेटअप बना हुआ है $10,000 तक का। खैर, अगर आप इसमें इतना हाई रिस्क नहीं ले सकते तो इट्स ओके। ठीक है, अब ये खत्म हो गई। अब क्यू कॉइन ये कह रहा है कि जैसे आपको पता है कि मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे अगर लेके जाऊं, फर्ज करो, तो आपको पता है कि एक है AXX टोकन, एक है SLP टोकन। AXX टोकन को आप कहते हैं गवर्नेंस टोकन, यानी कि कोई भी एक्सचेंज आती है उसका एक मेन टोकन होता है। और कोई भी गेम आती है तो उसका एक जो होता है एक रिवार्ड टोकन होता है। ठीक है, रिवार्ड टोकन जैसे SLP रिवार्ड टोकन है, स्टार शार्क गेम के अंदर SC जो है आपका एक रिवार्ड टोकन है, और उनका मेन टोकन जो है SSS टोकन है। ठीक है, सिमिलरली इस गेम के भी 2 से 3 टोकन हो सकते हैं, गवर्नेंस टोकन, और फिर आपका एक आएगा कौन सा टोकन, रिवार्ड टोकन। अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, तो कू कॉइन क्योंकि इनका इन्वेस्टर है, अगर आप पिकास्टर की वेबसाइट पे जाएं, होपफुली ये आपको साउंड गेन आएगा, तो मैं इसका साउंड जो है बंद ही कर दूंगा। तो अगर आप इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएं, यहाँ पे इसका जो है साउंड गेन आ रहा है, तो मुझे ये साउंड को बंद करना है। ठीक है, इनका जो ऑफिशियल आपके पास कू कॉइन इनका इन्वेस्टर है, पार्टनर्स है, तो वो लोग इनको प्रमोट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग इनको जो है प्रमोट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी इनिशियल इन्वेस्टर्स होंगे वो इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अब फायदा उठाने का क्या मकसद होता है, मैं आपको इनकी ये सेल मार्केट पे लेके जाऊं। जैसे उन्होंने $30 का आपको एग बेचा था, उस पे से ये एनएफटी निकली। अभी करंटली उसकी प्राइस 66 हो गई है। फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पेजेस पे जाएंगे तो इवन $70 तक की भी एनएफटीज मिल रही होंगी। अब देखें कि ऑलरेडी तो मनी डबल हो चुकी है जिन्होंने भी एनएफटीज बाय की हुई थी। तो कूकॉइन के ऊपर जब ऑफिशियली उनका गवर्नेंस टोकन, उनका रिवार्ड टोकन लॉन्च होगा, तो ये मार्केट प्लेस अगेन बूम करेगी। ठीक है, तो एनएफटीज की सूरत में भी आपको इससे फायदा मिल सकता है। अगर आप गेम पे आते हैं तो उसमें भी आपको इसमें फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर वो टोकन लॉन्च होता है और वो एक बड़ी अच्छी प्राइस उसको मिल जाती है कम्युनिटी से, तो डेफिनेटली ये प्राइसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इनिशियल प्राइसेस हैं। रेंटिंग का सिस्टम जो है कमिंग सून लिखा नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की थी कि ये जो कू कॉइन वाले हैं, ये पिकास्टर गेम को जो है प्रमोट कर रहे हैं, इनके आईडीओ को भी, आईजीओ को भी। तो जिनको ये बकायदा इनके जो गवर्नेंस टोकन हैं और जो इनके रिवार्ड टोकन है इस गेम के, वो बकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लॉन्च होंगे। और आपको पता है यार, कू कॉइन एक छोटी एक्सचेंज नहीं है। कोई भी कॉइन जो है बाइनेंस या कू कॉइन पे लॉन्च होता है, डेफिनेटली इन्वेस्टर ये देखता है कि वो कूकॉइन पे आ रहा है तो वो धड़ाधड़ पैसे लगाते हैं। अगर वो देखता है बाइनेंस पे आ रहा है तो भाई आंखें बंद करके वो लोग पैसे लगाते हैं। समझ आ रही है आप? मोर ओवर आप भी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। लेटर ऑन मैं आपके इससे क्वेश्चन भी ले रहूंगा, लेकिन आप फायदा किस सूरत में ले सकते हैं, जब भी आप आएंगे। ठीक है, आपने अगर ये कार्ड जका के रेफरल से अकाउंट बनाया होगा, तो कू कॉइन वाले ये कहते हैं कि इनके ऊपर जो है आपको प्रिविलेजेस दी जाएंगी ट्रेडिंग फी की सूरत में। होपफुली कि इस गेम की कोई ना कोई एनएफटी भी आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे मिले। और
जो भी कोई प्रिविलेजेस होंगी वो यानी कि इस अगर रेफरल के अगेंस्ट मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने कोई 5 से 6 मिनट का भाषण झाड़ा है आप सबसे, आपको इस चीज़ की समझ आई है। कितने लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें सेशन के एजेंडे की समझ आ गई है, अब हमारे कुछ सवालात हैं वो आप हमें बता दें, ताकि फिर मैं भी आपको उन सवालों के जवाब दूँ। हाँ जी, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि हमारा सेशन इस क्वेश्चन के बगैर अधूरा रह जाए कि जास्मे का बता दें, वेव्स का बता दें, पीटीसी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उसका बता दें। तो इसके बारे में भी बताऊँगा। आज कोई स्कैल्प क्लियर होगी, नहीं होगी, लाइव ट्रेडिंग कब होगी, वो बता दें। ये सारे आपके सवालात जो आप प्रेशर कुकर की तरह बने बैठे हैं, वो मुझे पता है आपके अंदर हैं। तो मैं उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करूँगा। होपफुली कि मुझे लगे कि हाँ जी, जी ट्रेड हम कर सकते हैं। बीटीसी परफॉर्मिंग रियली नाइस। तो उस पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेड भी आएँगे। जैसे ये जीएमटी कॉइन है, ठीक है? ये जीएमटी कॉइन इज़ अ हॉट कॉइन नाउअडेज़। ये भी एक गेमिंग कॉइन है। बेसिकली जैसे प्ले टू अर्न है ना, प्ले टू अर्न का मतलब होता है कि घर बैठे गेम खेलो और पैसे कमाओ। सिमिलरली ये जीएमटी कॉइन है, ये मूव टू अर्न है कि इनके स्नीकर्स और जॉगर्स मिलते हैं एनएफटी की सूरत में, वो बाय करो और फिर भागो और ये आपको कॉइन देते हैं। इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट नाउअडेज़। आई होप सो कि इनकी इकोनॉमी भी स्टेबल रहे। कितने लोग ऐसे हैं जी बिल्कुल हमें उन आज वो कहते हैं कि जी मार्केट अपडेट देता हूँ भाई सब्र कर ले। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी सेशन क्लियर हो गया है और आपने जो पिकस्टर गेम के बारे में बताया है, हमें इनका आइडिया हो गया है। मार्केट अपडेट फर्स्ट प्लेस इस ये अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा आपके साथ कोई 5 से 6 मिनट का, तो अब फिर मार्केट अपडेट बताऊंगा मेरे भाई। कैंडलस्टिक पैटर्न पे कोई वीडियो है? कैंडलस्टिक पैटर्न पे बकायदा वीडियोस बनी हुई हैं जहां ज़ेब राना, आप में से अगर जितने भी लोग न्यू हैं, मैं ये कहता हूं कि भाई ये मैं आपको एक गाइड बता रहा हूँ, गाइड नंबर 10, ठीक है? इस गाइड को जो है ना, अगर आप वाकई ही क्रिप्टो से पैसे बनाना चाहते हैं, तो भाई इस गाइड पे जाओ और इसको अपना फ्रेंड बना लो। सीधी सी बात है। फ्रेंड बनाने का मतलब ये है कि आप कहते हो ना यार आरएसआई से पैसे कैसे बनते हैं, मैकडी से पैसे कैसे बनते हैं, कैंडलस्टिक स्टडी से पैसे कैसे बनते हैं, तो भाई इस गाइड को जाके देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडलस्टिक स्टडी पैटर्न्स। तो आप यहाँ से आपको पता चलेगा कि ड्रैगन फ्लाई दोजी से पैसे कैसे बनते हैं, इन्वर्टेड हैमर से पैसे कैसे बनते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोस से पैसे कैसे बनते हैं, शूटिंग स्टार से कैसे पैसे बनते हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप में से और कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता चलता आरएसआई से कैसे पैसे बनते हैं, तो भाई ये वीडियो देखो। आप में से कोई बंदा कहता है कि जी मुझे नहीं पता चलता कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनूं या स्विंग ट्रेडर बनूं, ये वाली वीडियो देखो। जितने भी न्यू लोग हैं, तो ये और ये गाइड नंबर 11 स्पेशली ये मेरा 4-5 साल ट्रेडिंग का निचोड़ है, आप इसको देखेंगे। होपफुली आपकी ट्रेडिंग क्रिप्टो को ट्रेड करने की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। क्लियर हो गया? भाई आई हैव यूज्ड वकार बाय गोड बट बोनस इज नॉट शोइंग। कौन सा बोनस आपको शो नहीं हुआ चाहिए? ये तो बताएं ज़रा। ये गेम कब से अवेलेबल होगी? अभी शुरू कर सकते हैं अर्निंग? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सेंसिबल क्वेश्चन है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इनिशियल गेम ऑफरिंग अभी चल रही है, ठीक है? इनिशियल गेम ऑफरिंग से मुराद ये होता है कि इनके जो अभी टोकन्स हैं, वो अभी लॉन्च नहीं हुए एक्सचेंजेस पे, ठीक है? कूकॉइन ये कह रहा है कि 28th ऑफ अप्रैल, अभी क्या है, ये मैंने पाकिस्तानी टाइम सेट किया हुआ है अपने लैपटॉप पे और मोबाइल पे, ऑल्दो आई एम नॉट इन पाकिस्तान। तो 18 अप्रैल मतलब आज से 10 दिन बाद जो है, वो लोग ये कहते हैं कि इनका जो टोकन है, गवर्नेंस टोकन एज वेल एज इनका जो रिवार्ड टोकन है, वो हम लॉन्च करेंगे अपने ही एक्सचेंज पे। तो वहां से एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यार गेम की क्या अर्निंग है, या गेम जैसे आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है? आपको एक सिंपल सी बता देता हूँ, जैसे ये डीएचए में प्लॉट्स बिकते हैं ना, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में या बहरिया टाउन में, ठीक है? बहरिया टाउन में या डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट अभी कहीं हवा में ही और होता है, लेकिन वो लोगों से पैसे लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो उसकी एक मैप बनाते हैं, कटिंग करते हैं और फिर एक आपका प्लॉट नंबर निकलता है। अब वो बड़ी लाख होती है कि आपने इतने पैसे दिए थे, आप इनिशियल इन्वेस्टर्स में से थे,
तो आपका प्लॉट मिल गया। अब जो नए लोग लेने आते हैं डेफिनेटली उस प्लॉट की हाई प्राइस पे करते हैं, जिसको हम ओन भी कहते हैं। मैं खुद भी प्रॉपर्टी का काम किया है, तो जो ओन पे लेते हैं वो तो बाद में आने वाले इन्वेस्टर हैं, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं वो ओन नहीं देते, उनको डायरेक्ट प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि आप एक इनिशियल इन्वेस्टर हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, और एक जब हर बंदा फ़ायदा उठा चुका होता है और आप कहते हो यार हर बंदा ही फ़ायदा उठा रहा है तो मेरा भी कोई सीन हो सकता है, तो उसमें फिर एक बड़ा फ़र्क होता है। होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अप टू 500 यार मैंने तो खुद पर्सनली देखा है, यूज़ भी किया है, दिया तो है, आप उससे क्लेम कर सकते हैं कि क्यों नहीं दिया उन्होंने आपको। सही है जी, यहाँ तक सेशन जो है क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मूव करें कि मार्केट अपडेट पे मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें कोई अगर वो मिल रहा होता है कोई स्कैल्प, तो हम उस पे भी मूव आउट कर सकते हैं। जी, तो मेरे भाइयों, गॉडजिला ट्रोडिंग होगी आज, बताएं भाई। गॉडजिला के लिए टेलीग्राम आपको दिया है, चुप करके वो ज्वाइन करो। मुझे अपने सेशन के अंदर स्पैमिंग नहीं चाहिए। गॉडजिला ट्रेडिंग अगर होगी तो टेलीग्राम पे मैसेज आएगा, वकार जका लाइव आएगा। समझ आइए, क्लियर हो गया आप सबको। अभी जो है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ जी कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जास में वेव्स के अलावा आप मार्केट अपडेट हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेन एजेंडा ये था कि आप लोग अगर कुछ प्रिविलेजेस उठाना चाहते हैं तो इस रेफरल कोड से आप अकाउंट बनाएं कूकॉइन पे। आपने बना लिया है तो दो तीन और बना डालें। तो कूकॉइन के ऊपर बहुत सारे जेम्स लिस्टेड हैं, मैंने खुद भी पर्सनली काफ़ी जेम्स से प्रॉफिट कमाए हैं, तो आपसे ग्रुप के अंदर भी शेयर किए जा सकते हैं। तो फिर आपने कुछ यूएसडीटी बाय करके इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। यूएसडीटी बाय करने के बेशुमार ट्रस्टेड तरीके हैं, पी टू पी यूज़ कर सकते हैं, किसी ट्रस्टेड पर्सन को यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है जी, दीना कॉइन अपडेट दे दे। मैं ऐसे अपडेट देनी अब हर कॉइन की बंद कर दी है। आप जब तक ये नहीं लिखोगे कि भाई मैंने लीना के अंदर ये इन्वेस्टमेंट की थी इतने प्राइस पे, और अभी ये सूरत हाल चल रही है, जब तक मुझे आपकी कंडीशन नहीं ना पता चलेगी तो अदर मैं आपको बता ही नहीं सकता कि लीना की मैं आपको क्या अपडेट दूँ। सर मैंने 3 इंडिकेटर यूज़ किए हैं, लेकिन कभी 2 कैंडल्स के हिसाब से ठीक होते हैं, कभी 1। बेसिकली जिनको भी इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है कि वो ना बहुत लोअर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड्स की एक्यूरेसी चेक करते हैं। हायर टाइम फ्रेम्स एंड स्विंग सेटअप्स के अंदर इंडिकेटर्स बहुत अच्छे काम करते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्पॉट ट्रेडिंग पे ये है कि इतनी जल्दी प्रॉफिट कम मिलता है, 60-70% एक्यूरेसी है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे अच्छी एक्यूरेसी मिल जाती है। एटम कह रहा है कि बॉट है 24 से ऊपर एटम चला जाएगा इजीली, टेंशन ना ले। मैंने शिबा में इन्वेस्टमेंट की थी 24 पे। हाँ जी, शिबा इनू तो मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है आपको 2400 से 2500 के दरमियान में, तो होल्ड करें शिबा। शिबा आपको प्रॉफिट दे जाएगा। सोल अपडेट क्या, क्या सोल अपडेट, गलत बात है ना, अभी आपको बताकर हटाऊं कि पूरी बात लिखो। नियर अपडेट सर, आई बोट एट $17। ओके ओके फाइन, इट्स ओके। 14 टू $15 पे उसकी एक अच्छी सपोर्ट है। नियर बहुत वोलाटाइल कॉइन है, मेरी बहुत सारी स्कैल्प नियर कॉइन में होती है, तो 16.5 16.3 तक इजीली जाता है। अब 14 टू 15 पे देखें तो आप DCA करें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ट्रेडिंग बहुत में फ़ायदा होता है या फिर लॉस। अगर तुम हो पैनिक पर्सनैलिटी के मालिक या हर टाइम लॉस का भूत आपके सर पे सवार है तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप हो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी, आप कहते हो कि यार मैं बहुत ऑप्टिमिज्म हूँ कि ये ट्रेडिंग पोर्ट्स पे बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और मैं भी लूँगा, डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप एक टॉक्सिक और नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं, फिर आपको नुकसान ही होगा। मार्केट ने नहीं भी आपके हक में जाना तो आपके हक में चले जाएगी, अगेंस्ट।
सर अभी एग बाय कर सकते हैं इस न्यू गेम का। हाँ जी सर, ये रिकमेंडेशंस तो हैं। इस पे लेटर ऑन एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि आपने कौन सा एग बाय करना है, ठीक है? तो वो फ़िल्टर लगा के, जैसे हम स्टार शार्क में फ़िल्टर लगाते हैं, या जैसे हम लोग एक्स इन्फिनिटी के अंदर फ़िल्टर लगाते थे। तो एक रफ़ आइडिया लेने के लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी 6 से लेकर 11 तक वीडियोज़ आप देख सकते हैं, एक रफ़ आइडिया लेने के लिए कि बेसिकली कि ये कैसे काम करती है प्ले टू अर्न इंडस्ट्री। पहले आप गाइड नंबर 12 देख लें, फिर आप इस प्लेलिस्ट को देखें स्टार शार्क वाली। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन से कैरेक्टर्स हम बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेयर मनी है लाइफ के अंदर, अभी तो ये बहुत सस्ती बन रही है, $60-70 में एक एग आ रहा है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट ओके थिंग। जब हम स्टार ट्रेक में आए थे तो इनिशियली में प्राइसेस काफ़ी थी, तो लेकिन उस हिसाब से रिवार्ड भी मिला। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अभी इनिशियल गेम ऑफरिंग में है, तो मुझे लग रहा है कि प्रिविलेजेस काफ़ी होंगी आने वाले डेज़ में। क्लियर हो गया? अब हम लोग बीटीसी की अपडेट में मूव करें? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो बीटीसी की अपडेट में मूव करें, मैं जब ये देखूँगा कि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ हैं, तो मैं जो हूँ फिर मूव कर जाऊँगा बीटीसी की अपडेट पे। जी, तो क्लियर है भाई? कितने लोगों को अभी तक सेशन जो है वो क्लियर है? एजेंडा भी क्लियर था आज के सेशन का? लूना की लिक्विडेशन प्राइस क्या होनी चाहिए इन फ्यूचर ट्रेडिंग इन केस शॉर्ट किया हो? अच्छा, शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा, एक्सा अब्बास मेरी बहन है। मैंने कहा जी सही। लूना की लिक्विडेशन प्राइस, लूना यार शॉर्ट करने वाला कॉइन नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ ना, सोल शॉर्ट करने वाला कॉइन नहीं है। सोल से प्रॉफिट लेना ना, हमेशा लॉन्ग करके लिया करें। एफटीएम किस रेंज में बाय करें? एफटीएम से बेहतर और बहुत से प्रोजेक्ट हैं। Got KDA for 1010 and average in the range of 5. Could you please tell and suggest selling range of, is there any update on the account? KDA को मैं आपको डेफिनेटली स्टडी करूंगा, फिर बता सकता हूँ। सर वाई ऑलवेज बिटवीन, वाई नॉट अदर्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राव मोहम्मद उमर भाई, आप मुझे लग रहे हैं कि हमारे साथ न्यू आए हैं। तो बेसिकली सीन पार्ट ये है कि जैसे एक पूरी की पूरी मार्केट में किंग होता है ना, तो क्रिप्टो के अंदर जो किंग है ना वो है बिटकॉइन, ठीक है? फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ हर किसी ना किसी चीज़ के ऊपर ना इम्पैक्ट कर रही होती है, कंपनीज के ऊपर, कंपनीज के शेयर्स के ऊपर। यहाँ पर आपने कहना है कि भाई बीटीसी को कुछ भी हो ना, तो आल्ट कॉइन्स के ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। आल्ट कॉइन से मुराद कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम मोस्टली बीटीसी की अपडेट डिस्कस करते हैं और उस अपडेट से फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं आल्ट कॉइन्स के अंदर। उसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके साथ ये एक बिटकॉइन की अपडेट दोपहर में शेयर की जाती है और अभी आपको उसका लाइव डेमो दे दिया जाएगा कि हम आपसे बिटकॉइन की अपडेट क्यों शेयर करते हैं, या बिटकॉइन की अपडेट शेयर करने से क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। से डैट कि ये एक बिटकॉइन की अपडेट आपसे शेयर की गई, ठीक है? जिसमें से ये एक डिमांड जोन बनाया हुआ था, ठीक है? उस डिमांड जोन के मुताबिक जो है 38,500 पे ऑलमोस्ट बीटीसी ने टच किया। तो ये लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग जोन्स होते हैं। अब अपसाइड रेजिस्टेंस आपको 40.5 मैक्सिमम बताई हुई है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ बीटीसी की अपडेट पे। तो अब जो है कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है। अब जो मैं बात समझाने और बताने लगा हूँ उसको सुनिएगा कि मैं क्या बताने लगा हूँ। ठीक है जी, ये होपफुली कि ये मेरा चार्ट खुल जाए तो मैं यहाँ सर आपको बताना शुरू करूँ बीटीसी की अपडेट। ठीक है, आ जाए अब यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखें सिनेरियो हुआ क्या। हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी जो बीटीसी की अपडेट है कितने डॉलरों से फेल हो रही है या कितने डॉलरों से पास हो रही है। आपको ये बताया गया था कि
यहाँ से ये थोड़ा सा और ऊपर है, 40 तक ये टच किया है, ठीक है जी, एवरेजली हाई। ठीक है, यहाँ पर देखें, आपसे इस बीटीसी अपडेट में शेयर किया गया है कि मैक्सिमम अपसाइड रेजिस्टेंस जो है वो 40.5 तक है। 40.5 में आपने जाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि मोस्टली यूएसडीटी पे बैठे हों ताकि आपको ट्रेड्स की कंफर्मेशन हो। तो ये 40.5 पे तो नहीं गया, ये 120 $150 से ये जो प्रोडिक्शन जो है मुझे फेल होती नज़र आ रही है। खैर, अगर हम लोग इसको और भी देखें, ठीक है, यहाँ पे ये जाता है, ये भाई साहब गए हैं, हाँ जी बिल्कुल, $125 से ये जो है हमारी प्रोडिक्शन फेल होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको एक सप्लाई जोन पता चला। और लेटर ऑन आपसे डिमांड जोन ये शेयर किया था कि ये आपके डिमांड जोन का मतलब ये होता है कि ये बाय जोन है, यहाँ पर प्राइस गिरे तो आप काफ़ी सारे कॉइन्स में एक सक्सेसफुल स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्या, पंपिंग फ्रॉम डिमांड जोन कहते हैं कि हमें बहुत सारी स्कैल्प्स जो है ऑफर करता है। तो ये आपके साथ एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमेशा अपडेट के अंदर शेयर किया जाता है। अब आप इस चीज़ का इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कोई भी कॉइन आप उठा लें, ठीक है, फर्ज करें कि मैं, आपने ये बीटीसी का चार्ट देख लें, बीटीसी के चार्ट के बाद मैं, क्योंकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है सोल कॉइन, तो आप ये देखेंगे कि इस कॉइन के अंदर भी वैसी ही मूवमेंट आपको नजर आएगी जिस तरह की बीटीसी के कॉइन के अंदर मूवमेंट नजर आएगी। ये कोरिलेट कर रहा होता है कॉइन। तो इस वजह से बीटीसी की अपडेट, बीटीसी का डिमांड जोन, बीटीसी की सपोर्ट, बीटीसी की रेजिस्टेंस शेयर की जाती है ताकि आप, क्योंकि पास इतने फंड होते नहीं है कि आप डायरेक्ट बीटीसी के अंदर ट्रेड करें, क्योंकि फंड लो होते हैं तो आपको बेसिकली आल्ट कॉइन के अंदर जो ट्रेड करवाई जाती है। ठीक है जी, जो लोग पुराने हैं वो ये मेरे इस भाषण से अंडरस्टैंड करेंगे कि सुहेल अगर ये कह रहा है और अगर ये वो बता रहा है कि लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग से क्या मुराद है, उन्हें समझ आ रही होगी बिसाइड्स दिस कि वो इस चीज़ के अंदर ही पड़े रहे कि यार उत्ते जाएगा या थल्ले जाएगा। वो फिर बस कभी प्रॉफिट ज़्यादातर नुकसान, कभी प्रॉफिट ज़्यादातर नुकसान, वो इस लूप से भाई कभी नहीं बाहर आ सकते। ठीक है जी, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे। तो फाइनली मैं आपसे बीटीसी की अपडेट शेयर करने लगा हूँ। बीटीसी देखा गया है कि जब भी आपका 39,400, और अभी इसने 39,400 की सपोर्ट को तोड़ के ये इसने मैक्सिमम जो नई डिमांड बनाई है वो 38,500 की है। तो फंडिंग जो है नेगेटिव आती है। नेगेटिव फंडिंग से मुराद ये है कि एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है बाई करने का, या कह लें कि डिमांड जोन बहुत एक्टिव हो जाता है, तो प्राइस उसी वक्त ऊपर जाने की कोशिश करती है। ठीक है, एक वी शेप टाइप आपको बिहेवियर देखने को मिलता है। वी शेप बिहेवियर किसे कहते हैं कि यहाँ से देखें कि प्राइस इस तरह नीचे गिरती है, फिर एक वी शेप की तरह आपको प्राइस ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग भी नेगेटिव, डिमांड जोन पे एक अच्छे खासे हायर ऑर्डर्स भी लगे होते हैं। तो इसको एक कहते हैं कि वी शेप रिकवरी होने को आपको देखने को मिलती है। तो करंटली मेरा वेरिडिक्ट यही है, अभी आपकी थोड़ा सा ये 40-500 के लेवल पे आपने स्पेसिफिकली नज़र रखनी है रेजिस्टेंस के लिहाज से। ठीक है, तो सप्लाई जो हमारा, ये सप्लाई जोन आ जाएगा, और जो हमारा डिमांड जोन है वो 38,000 800 के करीब है। ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स पे नज़र रखनी है, और आपका लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का यही लेवल है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें बीटीसी की अपडेट क्लियर हो गई है और हम अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसी दौरान मैनेज कर सकते हैं। और मैंने कौन से ऐसे 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनको आपने याद रखना है। आरएसआई किस टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहिए बाय करते टाइम? डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम हो स्विंग ट्रेडर तो भाई रिकमेंडेड है कि 1 आवर से 1 डे तक देखो। अगर वो भाई छोटी छोटी ट्रेडर लेने वाले तो 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक है, लेकिन 5 मिनट से लेकर जो 30 मिनट तक है ये हाई रिस्क वाला जोन है। तुम मुझे कहो कि यार सुहेल मेरे पास तो आरएसआई 20 आ रही थी, मैंने ट्रेड लगाई, तो उसी टाइम मिनटों सेकंडों में निकलना भी होता है। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप कौन से ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या आप डे ट्रेडर हो। तो उस लिहाज से आपने आरएसआई बाय करना है। मोर ओवर अगर आप आरएसआई वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया सेशन? विच लेवल स्टोर्ड काइंडली अपडेट अलीजे भट्टी, अच्छा मेरी बहन।
ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये लेवल्स मैंने बताए हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन भी फेल हुई है। मैंने बताया था कि जी हम लोग जा सकते हैं मैक्सिमम 40.5 की रेजिस्टेंस तक, तो ये गया ही नहीं, 40,375 से वापस आ गया। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। तो इस जोन को आप याद रखें। डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने 4.71 पे बाय किया है आशा खान साहब ने। एनी अपडेट? क्या अपडेट? कितना इन्वेस्ट किया आपने? फ्यूचर में लगाया, स्पोर्ट में लगाया, किस बेस पे लगाया? डी वाई डी एक्स एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे लग रहा है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में एक अच्छा प्रोजेक्ट का मालिक है, अच्छी एक्सचेंज है। तो अगर आप स्पोर्ट होल्डर हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, आप $5 से ऊपर इसको इजीली सेल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर वाले हैं तो आपकी लिक्विडेशन बिलो $2 होनी चाहिए। समझ आ रही है सर? इन सब इनका यूज करते हैं, काइंडली ये बता दें फॉर गुड रिजल्ट्स। हाँ जी, रिकमेंडेड है कि आप RSI, मैकडी और 4EME को कंबाइनली करके यूज करें। वेव्स बाइंग 44, मैंने बताया था कि लॉस में सेल कर दो, जिंदगी में एक लॉस ले लो। अगर आपने वेव्स का 44 पे बाय कर लिया है, फिर जाएं किसी एक ठंडी डेस्टिनेशन पे। अगर आप नहीं वेट कर सकते तो फिर आप वेट कर लो, DCA कर लें आप 18 से 20 के अराउंड। तो ये है कि आप जा सकते हैं। यार ये मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि GMT जैसे कॉइन को अभी आप शॉर्ट करो। भाई GMT कॉइन को शॉर्ट ना करो, मेरे पास इसके टारगेट्स अबव $3 के हैं GMT कॉइन के, क्योंकि उनकी मूव टू अर्न की फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल हुई हुई है। अन्य वाह उसके अंदर जो है भाई वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो GMT शॉर्ट करने वाली चीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी में प्रॉफिट मिलेगा, कोशिश करो कि GMT को शॉर्ट करने पे हाथ ना लगाओ, ठीक है। खिजर मलक, मैंने टीम को तुम्हारा जो है वो भेजा है, और इस तरह की जो मैसेजिंग है भाई वो अलाउ नहीं है। तो आप जो है सून ग्रुप से जो है सस्पेंड हो जाएंगे या निकल जाएंगे। स्पैमिंग तो चाहिए ही नहीं मुझे, टॉक्सिसिटी तो अपने इसमें चाहिए ही नहीं भाई। इस लाइव सेशन के दौरान चाहिए नहीं। जब आपको एक फुली रिसर्च बेस्ड लर्निंग एंड अर्निंग सेशंस दिया जा रहा है, तो भाई शिट थिंकिंग मुझे चाहिए नहीं, अलाउ ही नहीं करूंगा कि मैं शिट लोग मेरे साथ बैठे रहें। अच्छा जी, आई बॉट पीपल इन फ्यूचर, एनी अपडेट देते हैं पीपल कॉइन के बारे में? यार पीपल कॉइन फॉलो करेगा आपका 41,000 से ऊपर जाने पे। RSI 89 होती है, इस मस्जिद पर जा रहे थे सर, डेक्स 6 में बाय किया था अभी। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे बताएं, हमने 36 सेकंड्स का ऑलमोस्ट सेशन पास कर लिया है। टुडे लर्निंग टिप ही आपसे शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। 36 मिनट का सेशन पास हुआ है, जिसपे मैंने आपको ये बताया है कि ये पिकास्टर जो गेम है ये सोनर और 28 अप्रैल को इसका जो 2-3 टोकन है, गवर्नेंस टोकन हो गया है, और जो है हमारा इनका रिवार्ड टोकन है, वो जाएगा 28 को KuCoin वाले लॉन्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इनिशियली में इनकी NFT इन प्राइसेस पे पड़ी हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। प्ले टू अर्न पे मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता अपनी जमा पूंजी लगा दें या ऐसा पैसा जिससे आपको दर्द हो, तकलीफ हो रातों को सोच सोच के। कुछ बहुत स्पेयर मनी जो है वो आप लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल गेम ऑफरिंग में पड़ा है, अभी इनके टोकन्स वगैरह लाइव नहीं हुए, एक्सचेंजेस में उनकी प्राइसेस नहीं आई, तो ये एक लॉटरी सिस्टम लग सकता है। KuCoin पे अपना अकाउंट बना लें, ठीक है जी, अकाउंट बना लें KuCoin के ऊपर, और वो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अकाउंट आपने ऐसे बना लेना है, $50-60 रखें। तो होपफुली कि जब ये कॉइन लॉन्च होगा उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलने को देखने को मिल सकता है। सही है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैं रोशनी डालूंगा जब तुम मेरी गाइड नंबर 11 देखोगे। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कोई 1.5 घंटा रोशनी डाली है,
और बल्ब हाथ में जला के बैठ के रोशनी डालने की कोशिश की है कि आप में से अगर कुछ अंधे लोग हों उनको भी समझ आए। और उस पे ये बताया है कि जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग साइकोलॉजी है रिलेटेड टू सोल कॉइन, अगर आप उस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाएँगे तो आप बहुत सारे और भी कॉइन्स की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको तब भी समझ ना आए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई आपका। बाय वेव एट 19 नहीं, मैं बाइंग का नहीं कह रहा, मैं डीसीए रिकमेंड कर रहा हूँ। वेव से अच्छे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। वेव्स जासमे और पोल्स का बता दें। पोल्स तो अच्छा है, जासमे आई विल नॉट रिकमेंड। खिज़र भाई आप जो है 30 डेज़ के लिए सस्पेंड होंगे, आई गेस सो। आपको पता है कि ये पब्लिक चैट ग्रुप है, फीमेल और मेल हमारे साथ होते हैं। आप लोग वही बात कर रहे हो जो आप 4 दोस्तों में बैठ के बात करते हैं, ठीक है? आई होप आई अंडरस्टैंड कि हाँ जी भाई आपकी ज़बान के ऊपर इस तरह की बातें चढ़ी हुई हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन का और प्राइवेट डोमेन का डेफ़िनेटली आपने करना होता है। मुझे पता है कि मेरे सेशंस को फीमेल्स भी वॉच कर रही होती हैं, तो मेहरबानी करके इतनी सी आप पेन ले लें, बर्दाश्त करें। ठीक है जी? सोल की बाइंग रेंज बिलो 100 और सेलिंग अबव 100, हमेशा बताया आपको। सोल की बाइंग रेंज कितनी दफ़ा बताई थी कि बिलो 100 और सेलिंग अबव 100, फिर नीचे गया 94, 95, 96 पे भी था। खैर आप इस पे कर सकते हैं। यार एटम कॉइन जो है ना, मुझे लग रहा है कि और ऊपर जाएगा सूनर और लेटर। इसकी मैंने काफ़ी दफ़ा आपकी बाइंग जोन आपके साथ अपडेट किया है, जो स्कैल्प वाले लोग हैं। अ, अभी ये परफॉर्म किया है 22.4 से 22.6, 6% ऑलमोस्ट इसने इम्प्रूव किया है बिटकॉइन के 1% इम्प्रूव करने से। तो मैं देख रहा हूँ कि अब आप कॉमन सेंस यूज़ करो यार। जब भी बिटकॉइन 38.5 39.5 की रेंज में आता है, शूटर हो जाता है, वहां से ही ऐसे ऊपर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि फंडिंग नेगेटिव होती है, बाइंग प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो एटम में अंदर आप स्कैल्प कर सकते हैं। 23.6 पे रिकमेंडेड बाइंग है, अभी 23.7 चल रहा है, तो आप 23.85 पे इसको इजीली बेच सकते हो। तो ये जो स्कैल्प वाले हैं उनको भी हौसला हो गया होगा कि मैंने जो बोला है आपसे साथ, ठीक है। हैव यू चेक्ड मोती स्वैप एमजेटी सपोर्टेड बाय कुकॉइन? नहीं ब्रदर, मैंने नहीं चेक किया, लेकिन ये है कि चेक किया जा सकता है। ठीक है खिजर भाई, सोल एक्सेप्टेड। मेहरबानी यार, पब्लिक डोमेन है, आप इस तरह की फाल्स लैंग्वेज ना यूज़ किया करो। आप आप अगर आपकी ट्रेड खराब हुई की है तो हम्बली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार इसके मेरी ये बाइंग है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे बता दें कि नेक्स्ट चीज़ ये क्या हो सकता है। फजूल टाक नहीं चाहिए, स्पेशली मुझे अपने सेशन में मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है जी, काम को एनएफटी बाय करके रख लें पिकास्टर प्ले टू अर्न के लिए। सैयद बिलाल भाई, सिर्फ वो पैसा लगाना है जो आपको लगता है कि ये मेरा स्पेयर पैसा है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप प्लीज़ प्ले टू अर्न के मैकेनिज्म को ज़रूर देखें। मुझे पता है कि हमने स्टार शार की गेम $2000 में भी बनाई हुई है, $1600 में भी बनाई हुई है, फिर अभी तो $400 में आई हुई है, $300 में भी बन रही है। तो ये जो है उस हिसाब से आपने देखना है कि हाँ जी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। तो आपकी एक लॉटरी है, क्योंकि इनिशियल गेम ऑफरिंग है, तो होपफुली हाँ, हम लोग अब पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो पहली एनएफटी जो थी 66 पे थी, अभी 68 पे चलेगी है। तो 28 के बाद जब इनके टोकन लॉन्च होंगे तो मैं ही आपके साथ लाइव सेशन करूंगा और मैं देखूंगा कि ये एनएफटीज की प्राइस किधर जा रही होती है। ठीक है, तो आई होप सो के आपको यहाँ तक का सेशन क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, 10 अप डैप के ऊपर स्टेकिंग ओपन है, वहां पे कर सकते हैं, ओकेस के ऊपर नहीं। ठीक है, चलो जी, थैंक यू वेरी मच जिस जिस बंदे ने भी मेरा सेशन ज्वाइन किया। आई होप सो के लर्निंग एंड अर्निंग दोनों रही होगी। एटम को अपडेट किया है, एटम को आप 23.8 पे बेच सकते हैं। तो होपफुली के यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।
तो स्टे ब्लेस्ड गाइस, जीएमटी प्राइस टारगेट अबव $3, लेकिन ये स्विंग टारगेट है।